नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजी। सबसे पहले नजर मुख्य समाचारों पर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जम्मू कश्मीर को लेकर नीति में कोई बदलाव नहीं, भारत को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस से सेना के जवानों को किया संबोधित, कहा ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले सीएम नीतीश कुमार, 50 लाख का सौंपा चेक। और मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ पीओके में वापस लेने पर ही बात होगी। लंबित मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा गए भारतीय क्षेत्र को खाली कराना है। On key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. As regards conversations with other nations, the message from India was clear and consistent, and exactly the same message that we were conveying from public platforms was the one conveyed in private conversations. It was that India was responding to the 22nd April terrorist attack by targeting the terrorist infrastructure. However, if the Pakistani armed forces fire, Indian armed forces will fire back. If Pakistan stops, India will also stop. This was also the message that was conveyed to the Pakistani side at the time of the commencement of Operation Sindoor, which was not heeded to by the Pakistani side at that time. It is natural that many foreign leaders who heard this from us would have shared it with their Pakistani interlocutors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस से सेना के जवानों को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं यहां आपके दर्शन के लिए आया हूं। भारत के जय घोष की ताकत पूरी दुनिया ने देखा है। पीएम मोदी ने कहा, आपके पराक्रम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस जय घोष की ताकत भी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं,
तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अधर्म के खिलाफ और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। वे कायरों की तरह छिपकर आए। वे भूल गए कि उन्होंने जिसे ललकारा है वे हिंद की सेना है। आप लोगों ने सामने से हमला करके मारा है। आपने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर हुई गोलीबारी में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज के परिजनों से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। सीएम ने शहीद के परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। इसमें 21 लाख रुपए बिहार सरकार की ओर से और 29 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान किए गए। इस मौके पर सीएम ने गांव के सड़क को शहीद के नाम देने का घोषणा की। बेटे को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। प्रदेश मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उनके परिवार का जो उन्होंने मांग किया वो पूरा मांग हमारे नेता ने माने और पूरा करने की अधिकारियों को निर्देशित किए। मैं बताना चाहता हूं इम्तियाज जी के पुत्र हैं, शहीद इम्तियाज साहब के छोटे पुत्र हैं, उनकी नौकरी की बात थी। नौकरी के लिए भी नेता ने निश्चित कर दिया है। उनके नाम से सड़क बनने जा रहा है। स्मारक की उनके नाम से मांग किया था, उसको मैं नेता ने पूरा किया। उनके ही नाम से उप स्वास्थ्य केंद्र की
और स्थापना होने जा रही है उन्हीं के नाम से होगा। मैं ऐसे नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो चेक प्रदान किया गया हमारे नेता मुख्यमंत्री जी की तरफ से 50 लाख का चेक प्रदान किया गया है और उनके परिजनों की तरफ से मांग की गई थी कि इस गांव में एक अस्पताल की, तो वो अस्पताल भी यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है। उसके अलावा इस सड़क का नामकरण उनके नाम से किया जाएगा, शहीद के नाम से किया जाएगा और उनका जो स्थल है जहाँ पे उनको दफनाया जाएगा उस जगह पे उनका एक आदमकद प्रतिमा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, जो लौटते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच सीमा पर से एक और बुरी खबर सामने आई है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए उल्लंघन के कारण सिवान के राम बाबू को सोमवार को गोली लगी थी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सरकार ने शहीद राम बाबू के आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सिवान के रहने वाले जवान राम बाबू सिंह देश के लिए शहीद हो गए हैं। 9 मई को पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में राम बाबू घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। मंगलवार सुबह उनकी शहादत की खबर उनके गांव पहुंची, जिसके बाद पूरे गांव में मातम। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। इस हादसे में 3 सगे भाई बहन डूब गए और उनकी मौत हो गई, जबकि मां और एक बेटी को नाविकों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि यह परिवार दिल्ली में से शादी में शामिल होने आया था। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। पटना में एक बार फिर बमबाजी की घटना देखने को मिली है। पीरबहोर थाना क्षेत्र के बीएन कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही 2 बम भी फेंके गए हैं। बमबाजी की घटना में रोहतास जिले का रहने वाला छात्र सुजीत कुमार घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं पीरबहोर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। हाँ, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बम फेंके जाने की सूचना मिली है, जिसमें एक छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें पीएमसीएच में जिनका इलाज कराया जा रहा है। कुल कितने बम चले? 2 की बात बताई जा रही है। सीसीटीवी से छानबीन किया जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जम्मू कश्मीर को लेकर नीति में कोई बदलाव नहीं। भारत को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस से सेना के जवानों को किया संबोधित। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले सीएम नीतीश कुमार। 50 लाख का सौंपा चेक। और मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, 3 लोगों की मौत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।